my name is Muskan and I welcome you all on my channel. So today we will start with our new exercise 8.1. Introductory video of chapter 8 has been already uploaded. If you haven't watched my previous video, do check it out. Link is in the description box. So let's start with our new exercise. So our first question is, in triangle ABC, right angled at B, AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter. Determine sine of A and cos of A. देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि राइट एंगल है कहां पर, बी पर. ये बी बना लेते हैं, यहां ए ले लेते हैं और यहां सी ले लेते हैं. ठीक है, ये हमारा एंगल थीटा है. इन्होंने एंगल क्या पूछा है, साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ ए. इसको भूल जाओ. सबसे पहले हम वैल्यूज देखते हैं. ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24. बीसी की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर. तो हमें एसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49. तो इनको ऐड करेंगे, क्या आएगा, 5, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 एंड 625. तो 625 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 25 का. तो मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25. यहां तक क्लियर है. इसके बाद हमें निकालना है साइन ऑफ A. साइन ऑफ A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो सबसे पहले देखेंगे एंगल A. एंगल A मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है. तो A के सामने साइड कौन सी है, BC. तो हमारे परपेंडिकुलर क्या होगा, BC. और हाइपोटेन्यूज तो हमारी AC ही रहेगी. तो AC हमारा हाइपोटेन्यूज है. तो परपेंडिकुलर BC की वैल्यू कितनी है, 7 और AC की वैल्यू कितनी है, 25. तो हमारी साइन ऑफ A की वैल्यू क्या आ गई, 7/25. सिमिलरली कॉस A की वैल्यू निकालनी है हमें. कॉस A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. A के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो दूसरी साइड कौन सी होगी, बेस, मतलब AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC. ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है, 24 और AC की वैल्यू कितनी है, 25. आ गया. कौन सी वैल्यू निकालनी है हमें, साइन ऑफ C. साइन ऑफ C अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब एंगल क्या आ गया, C. तो C के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब AB क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC. तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 25. ओके, नेक्स्ट है cos C. cos C निकालना है. cos C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस की वैल्यू, अगर AB हमारा परपेंडिकुलर है मतलब BC हमारा बेस है, तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AC. दैट इज BC की वैल्यू कितनी है, 7 और AC की वैल्यू 25. क्लियर हो गया. बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कंसेप्ट पता था इसलिए क्वेश्चन भी इजी लग रहे हैं. सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. हमें एक फिगर दे रखी है, ये हमें क्या निकालना है, tan ऑफ P एंड cot ऑफ R. तो tan P निकालना है. सबसे पहले तो इसमें दिख रहा है कि हमें बेस नहीं गिवन. बेस नहीं गिवन है तो बेस निकालेंगे. तो इन ट्राइंगल PQR, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. ठीक है, PR कितना है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ कितना है हमारे पास, 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर. QR की वैल्यू हमें नहीं पता. तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169. 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 प्लस QR स्क्वायर. अब देखो 144 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ले जाऊं मैं उसे तो क्या हो जाएगा, माइनस. तो 169 माइनस 144
दैट इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो मतलब क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 and 2 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, मतलब क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। तो मतलब मैं क्यू आर की जगह लिख देती हूँ 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आगे करते हैं, आगे हमें क्या पूछा है, tan p की वैल्यू पूछी है, तो यहां निकालेंगे हम tan p इज इक्वल्स टू, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब p एंगल p तो ये है, एंगल p के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर है। बेस कितना है हमारे पास, अगर क्यू आर परपेंडिकुलर है तो मतलब पी क्यू हमारा बेस है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। सिंपल था। ऐसी कॉट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। कॉट आर के लिए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट की जो वैल्यू होती है वो टैन की रेसिप्रोकल होती है, मतलब टैन की वैल्यू क्या थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट की वैल्यू क्या आएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट आर के अकॉर्डिंग देखना है मुझे, ये आर है हमारे पास, एंगल आर ये है, तो एंगल आर के सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास पी क्यू, और बेस कितना है, अगर पी क्यू परपेंडिकुलर है तो क्यू आर हमारा बेस है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या है पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू क्या है 12। तो हमें आंसर क्या निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p की वैल्यू कितनी आई है 5/12 और कॉट आर की वैल्यू 5/12, तो ये क्या हो गया, तो सेम हो गई, 0 हमारा आंसर है। वेरी इजी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन ऑफ a is equals to 3/4, we have to find the value of cos a and tan a. So sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हुई 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई 4। तो अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल क्या है ए बी एंड सी। ओके, तो ये हमारा 90 डिग्री है, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 4, हमें बेस नहीं पता, तो बेस कैसे निकलेगा, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। सी ए स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। 4 स्क्वायर दैट इज 4 4 16 इज इक्वल्स टू 9 प्लस बी ए स्क्वायर। 16 माइनस 9 is equals to ba square, is 7 is equals to ba square and ba is equals to √7। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो मतलब हमारा बेस आ गया √7। अब हमें वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज तो बहुत इजी होती है। कॉज ए की वैल्यू निकालनी है, कॉज ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, एंगल ए की बात करी है, एंगल ए के सामने ये तो परपेंडिकुलर था सी बी तो हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी हमारा बेस है, तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास √7 और ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली हमें tan ए की वैल्यू निकालनी है। tan ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सी बी, बेस कितना है बी ए, मतलब 3/√7। एक और मेथड भी है tan ए निकालने का। tan ए क्या होता है sin ए अपॉन cos ए। sin ए की वैल्यू क्या होती है, sin ए की वैल्यू हमें पता है 3/4 है और cos ए की वैल्यू कितनी है √7/4, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर 4 कैंसिल हो गए, बचा क्या 3/√7। तो कई बार अगर वैल्यू नहीं भी याद रहती tan की तो इतनी भी याद होनी चाहिए कि sin ए अपॉन cos ए होते हैं। sin की वैल्यू भी दी हुई थी, cos की वैल्यू भी दी हुई थी, सिर्फ हमने इसको सिंपली डिवाइड किया। वेरी इजी।
So our next question is question number 4, that is given 15 cot A is equals to 8. Find the value of sin A and secant A. क्या दिया हुआ है? 15 cot A is equals to 8. तो मतलब cot A is equals to 8 upon 15. cot की वैल्यू क्या होती है? अगर tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है तो cot की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, सो बेस की वैल्यू कितनी होगी? 8. परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? 15. तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या कह रहा है? बेस हमारा 8 है, परपेंडिकुलर हमारा 15 है, तो इसको नेमिंग दे देते हैं ABC. तो इसमें क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्राइंगल CBA AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. AC स्क्वायर तो हमें पता नहीं है. CB कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64. दैट इज 9, 6, 7, 8 एंड 289. और 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का. ठीक है, मतलब हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो 17 आ गया. तो हमें सिंपली साइन ए की वैल्यू निकालनी है. साइन ए की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 17. और दूसरा कितना निकालना है? सेकेंड ए. सेकेंड ए की वैल्यू क्या होती है? कॉज ए की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो सेकेंड ए की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 और बेस कितना है? 8. तो 17 अपॉन 8. इजी. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज secant थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12. secant थीटा क्या होता है? कॉज का रेसिप्रोकल. कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो secant थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. मतलब बेस 12, हाइपोटेन्यूज 13. ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम. ठीक है, ट्राइंगल क्या है? ABC. यहां एंगल थीटा है और हमें हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 13. बेस कितना है? 12. परपेंडिकुलर नहीं पता तो निकाल लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर कितना है? 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है? AB नहीं पता. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है? 12 स्क्वायर. 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर. AB स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144. तो 169 माइनस 144 विच इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर. मतलब AB की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 25. और 25 AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 25. मतलब AB की वैल्यू कितनी है? 5. ठीक है, AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सारी ट्रिग्नोमेट्री निकाल लेनी है. तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट इज परपेंडिकुलर क्या है? 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 13. ऐसी कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है हमारे पास? 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13. ऐसे ही tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे. tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या होता है? 5 और बेस क्या होता है हमारे पास? 12. ऐसे ही कोसिकेंट थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. या तो इसमें से निकाल लो या साइन थीटा का रिवर्स कर लो. दैट इज 13 अपॉन 5. ऐसे ही सेकेंट थीटा क्या है हमारे पास? कॉस का उल्टा. दैट इज h अपॉन बी. h अपॉन बी क्या है? 13 अपॉन 12. एक और है कौन सी? कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा का उल्टा. दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर which is equals to 12 upon 5. So easy question. इतने इजी क्वेश्चंस है ना ये, तो आप एकदम कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है. तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8. तो कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम. राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, बना लिया हमने.
तो हमें इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बेस पता है, बेस क्या है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर क्या है 8, और हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी और सी। हमें एंगल दिया हुआ है थीटा, तो एंगल ले लेते हैं यहाँ पर थीटा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम AC की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, AB की 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर दैट इज 64 एंड 7 का स्क्वायर दैट इज 49। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस 4 दैट इज 13 एंड 6 प्लस 4 दैट इज 10 एंड 11 113। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, √113। हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 113। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की और कॉस थीटा की। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 8 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास √113। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है √113। तो वैल्यू पुट करेंगे हमारे फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन √113, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा दैट इज 8 अपॉन √113, डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन √113 एंड 1 माइनस 7 अपॉन √113। क्लियर हो गया। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होएगा 8 का स्क्वायर अपॉन √113 का स्क्वायर क्या होता है 113। ऐसे ही 1 माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 113। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 113 माइनस 8 का स्क्वायर दैट इज 64 डिवाइड में 113, नीचे 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, दोनों में डिनोमिनेटर 113 है, कैंसल, बचा क्या 113 माइनस 64 दैट इज 49 एंड 113 माइनस 49 दैट इज 64। क्लियर हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉट की वैल्यू में पता है 7 अपॉन 8 है, इसका होल स्क्वायर कर दो, 7 स्क्वायर दैट इज 49 एंड 8 स्क्वायर दैट इज 64। हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो हमें ये वैल्यू दी हुई है, तो cot A को हम क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन 3। कॉट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, टैन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, बेस की वैल्यू दी हुई है इज 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है दैट इज 3। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पता हमें, तो हम इसे नेमिंग दे देते हैं A, B एंड C। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। CB की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस BA की वैल्यू कितनी है 4 दैट इज 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25। मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें tan की वैल्यू चाहिए। तो tan A की वैल्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। और किसकी चाहिए, कॉज की वैल्यू चाहिए। कॉज ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ऐसे ही किसकी चाहिए, साइन की। तो साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम LHS। इसमें LHS को अलग सॉल्व करेंगे और RHS को अलग सॉल्व करेंगे। फिर हमें चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं। तो LHS में देखा जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर A मतलब tan का होल स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 डिवाइड में 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है,
इन दोनों में आप देखोगे तो डिनोमिनेटर हमारा 16 है तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 कितना होता है 7/25। क्लियर हो गया। इसके बाद RHS की वैल्यू पुट करेंगे। RHS में क्या है cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है दैट इज 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 16 माइनस 9 दैट इज 7/25। क्या हमारा LHS इक्वल है RHS के? हाँ जी, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। हमें ये चेक करना था, तो LHS इक्वल है हमारा RHS के। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। तो tan की वैल्यू दी हुई है हमें, tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू √3 है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल बनाया तो हमने क्या है हमारे पास एंगल A B एंड C। B पे राइट एंगल है तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बेस हमारा √3 है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। ओके, AC की वैल्यू नहीं पता, BC की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर प्लस BA की वैल्यू कितनी है √3 का होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस √3 की वैल्यू दैट इज 3। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √4 दैट इज इक्वल्स टू 2। इसकी वैल्यू क्या है 2। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो हमें साइन A की वैल्यू चाहिए। तो साइन A की वैल्यू क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी होगी परपेंडिकुलर दैट इज 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2। ऐसे ही cos C की वैल्यू निकालनी है हमें। तो cos C क्या होगा, C एंगल ये है, तो एंगल C के सामने जो साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर और CB क्या होगी बेस। तो हमारा cos C क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस क्या हुआ, अगर AB हमारा परपेंडिकुलर हुआ तो BC हमारा क्या हुआ बेस, मतलब 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2। सिमिलरली cos A की वैल्यू निकालनी है हमें। cos A की वैल्यू क्या होगी, अगर CB हमारा परपेंडिकुलर था मतलब BA हमारा बेस होगा दैट इज √3/2। ऐसे ही sin C की वैल्यू निकालनी है। sin C की वैल्यू कैसे निकलेगी, C के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। तो हम वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास कि sin A की वैल्यू कितनी है 1/2 और cos C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 प्लस cos A की वैल्यू कितनी है √3/2 और sin C की वैल्यू कितनी है √3/2। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 प्लस 3/4। इनको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है cos A cos C माइनस sin A sin C। इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो cos A की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3/2 और cos C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 माइनस sin A की वैल्यू कितनी है 1/2 और sin C की वैल्यू कितनी है √3/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास √3/4 माइनस √3/4। So √3/4 minus √3/4 that is equal to 0. Answer. So our next question is question number 10. Question number 10 क्या है, in triangle PQR right angled at Q। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे। राइट एंगल जो है हमारा Q पे, ठीक है, Q पे राइट एंगल है P Q and R बना लिया हमने। सबसे पहले क्या दिया हुआ PR plus QR is equals to PR plus QR is equals to 25। PR प्लस QR क्या है 25 और PQ की वैल्यू कितनी है 5। PQ की वैल्यू यहाँ 5 सेंटीमीटर लगी। अब देखो दो टर्म्स का सम है, दो का सम है तो मतलब हमें एक चीज लेट करनी पड़ेगी। तो लेट PR इज इक्वल्स टू x। अगर PR की वैल्यू x है तो x प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। सो QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया 25 माइनस x और ये हो गया हमारे पास x। हमें वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज तो बाद में निकलेगी, सबसे पहले हमें इसमें क्या लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल PQR दैट इज PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर
प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इन माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। क्यों लिखा मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा था, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा दैट इज 50x। ओके, तो एक्स स्क्वायर हमारा राइट साइड पे भी है और एक्स स्क्वायर हमारा लेफ्ट साइड पे भी है, तो कैंसिल हो गए। बचा क्या, 0 इज इक्वल्स टू 625 प्लस 25 दैट इज 650 माइनस 50x। ओके, नेगेटिव टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 50x इज इक्वल्स टू 650, सो x इज इक्वल्स टू 650 डिवाइड बाय 50। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो अगर हमारी x की वैल्यू 13 है तो QR की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस 13 दैट इज 12। तो हमारा QR कितना आ गया 12। अब देखो, अब किस चीज की वैल्यू निकालनी है, साइन P। साइन P की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल P की बात करें तो एंगल P के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। दूसरी वैल्यू पूछी है उन्होंने cos P। cos P क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हमारा P के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो दूसरी साइड हमारी बेस होगी, तो दूसरी साइड क्या है 5 अपॉन 13। ऐसे ही tan P की वैल्यू निकालनी है। tan P क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 12 और बेस क्या है हमारे पास 5। ठीक है, सारी वैल्यूज निकल गई। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे दैट इज 8.2। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।